हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द मिल्कमैन्स काऊ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द मिल्कमैन काऊ वॉज अ बैड मूड। तो देखिए आज मिल्कमैन की जो काऊ है वो बहुत ही बैड मूड में है। इट सेट इन द मिडल ऑफ रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। तो देखिए उसने क्या किया कि वो रोड के बीच में जाकर बैठ गई और वहाँ से उठने के लिए, मूव करने के लिए वो मना कर रही है। द मिल्कमैन begged the cow to get up and the children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up. He prayed. तो वो बोलता है मिल्कमैन कि तुम उठो यहाँ से, तुम्हारे मिल्क के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्ट्रांग होने के लिए, ग्रो होने के लिए वो तैयार है, तो उनके लिए मिल्क चाहिए। प्लीज़ उठो यहाँ से, प्लीज़ गेट अप। ही पुल एंड टग एंड प्रेड। वो उसको खींचता है और वहाँ से उसको खींचता है और उठाता है, प्रेड करता है, लेकिन फिर भी वो जो काऊ है, बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। मतलब जो काऊ है वो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही है ना। Along came a policeman, his bottom and buckles growing bright hot. He said, tackling his long musket, and I will show you to do it right. तो वो वहाँ पर एक पुलिसमैन आ जाता है, उसकी जो वर्दी है वो बहुत ही चमक रही है सन में। और देखिए फिर क्या बोलता है वो बोलता है कि मैं बताता हूँ तुमको यहाँ से इसको कैसे उठाना है। The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. लेकिन पुलिसमैन और मिल्कमैन उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से काऊ जो है वो नहीं उठती है। Along came a grocer and big potato and peas. He said, I will move cow with the greatest ऑफ ईच। तो वो वहाँ पर एक ग्लोसर आता है, सब्जी बेचने वाला, वो बड़ी सी बैग लेके आता है पोटैटो और पीस की, और वो बोलता है मैं तो इसको चुटकी बजाते ही उठा दूंगा यहाँ से। द ग्लोसर एंड द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल एंड टग एंड प्रेड, बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। तो ग्लोसर और पुलिसमैन और मिल्कमैन पकड़ के उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो काऊ है वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। Along came a wrestler, his muscles growing in the sun. He said, I have a state of 10 horses, so that should be fun. तो वहाँ पर एक रेसलर आता है, तो वो भी बोलता है कि मैं भी उसको उठा के दिखा सकता हूँ, मैं एक साथ 10 हॉर्सेस को भी कर सकता हूँ, ऐसे है ना, ऐसा वो बोलता है। द रेसलर्स एंड द ग्लोसर एंड द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल एंड टग एंड प्रेड। तो देखिए यहाँ पर जो रेसलर है, ग्लोसर है, पुलिसमैन है, वो सभी जन यहाँ से काऊ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो काऊ है यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए नीचे वाले में पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना। बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। Along came the ice cream man jiggling his cart। तो वहाँ पर क्या होता है, एक आइसक्रीम मैन आता है जिगलिंग कार्ट करके बजाते हुए। कूल डाउन इट्स कांट टू बी हार्ड। तो वो बोलता है कि ठंडे हो जाओ, ये कुछ हार्ड नहीं है इसको उठाना। द आइसक्रीम मैन एंड द रेसलर एंड द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड व्हीट एंड काऊ एट ग्रास। तो तभी क्या होता है, वहाँ पर एक छोटा जो बच्चा होता है वो बोलता है ही होल्ड आउट अ सेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन। तो बोलता है इसको ग्रीन की ज़रूरत है आई थिंक। और फिर क्या करता है वो, द काऊ बिगेन टू चाव, ही स्लोली लीड हर टू द साइड। तो तभी क्या करता है, वो चारा ला कर देता है उसको ग्रीन कलर का, तो वो जो काऊ होती है वो रोड के साइड में हो जाती है। फॉर ही नो वॉट टू डू। तो वो उसको पता रहता है कि क्या करना है ना। द ग्लोसर क्लैप एंड द पुलिसमैन टैकल हिज स्नेक इन द जॉय। तो जो ग्लोसर होता है वो क्लैप करता है और पुलिसमैन भी उसको बहुत ही खुशी होती है, वो टैकल करता है। द रेसलर्स ग्रेंटेड द आइसक्रीम मैन वॉक्स टू द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। तो जो बॉय होते हैं उस पर सभी लोग जो है वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। द मिल्कमैन हैप्पीली चैप्टेटेड हिज पेल, ब्रिंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग कैन फेल। तो वो बोलता है कि अगर हम लोग प्यार से काम करेंगे
और अच्छे से समझदारी से करेंगे तो वो अच्छे से होता है, दयालु होके करेंगे तो अच्छे से होता है। अगर हम लोग उसको फोर्सफुली करेंगे तो अच्छा काम भी बिगड़ जाता है, उसको वो ऐसे लगता है। तो देखिए कितनी प्यारी सी स्टोरी थी यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेंगे। मिल्कमैन पढ़ेंगे। मिल्कमैन मतलब होता है हु सेल द मिल्क, है ना, जो मिल्क बेचता है। और मूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, है ना, मतलब जो माइंड जैसे रहता है हमारा। मिडिल का मतलब होता है एट द सेंटर ऑफ समथिंग, तो सेंटर में बैठ जाना। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है टू रिजेक्ट करना। और पुलिसमैन का मतलब होता है, सबको ही पता है ना। ग्लोसर का मतलब होता है हु सेल फूड, है ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो चलिए ग्लोसर का मतलब होता है। एंड फिर रेसलर का मतलब होता है हुआ फाइट। एंड फिर आइसक्रीम का मतलब होता है फ्रोजन डेजर्ट जो बेचता है, ये तो पता ही है आपको सबको, प्रेट का मतलब, है ना। तो हम लोग करेंगे रीडिंग इज फन को। वाई डिड द काऊ रिफ्यूज टू गेट अप, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द काऊ वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड सो वॉज नॉट अ मूड ऑफ टू गेट अप दैट डे, तो उसका बहुत ही मूड खराब था उस दिन, है ना। नेम दो ट्राइड टू मेक द काऊ मूव, तो देखिए यहाँ पर किसने किसने ये काम किया था, द मिल्कमैन, द पुलिसमैन, ग्लोसर, रेसलर एंड द आइसक्रीम मैन। तो ट्राई टू मेक अ काऊ मूव, तो उन्होंने ये उसको मूव करने का काम किया था, है ना, लेकिन फिर भी हुआ नहीं था उनसे। Who finally made the cow get up and how? The little boy offered green grass to the cow. She charmed it and the clever boy began to move and inside the road. And उसने क्या किया था फिर? The cow followed him and उसने फिर रोड के साइड में होके उस चारे को खा लिया था उसके। फिर बॉय जो है वो अपने इसमें कामयाब हो गया था, है ना, जो काऊ को उठाना था उससे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, वर्ड बिल्डिंग करना है। सर्कल द वर्ड डिस्क्राइब द बॉय, तो देखिए यहाँ पर बॉय के लिए कौन से वर्ड लगेंगे। यहाँ पर क्लेवर लगेगा, है ना, वो होशियार था। और फिर लगेगा काइंड भी था, वो दयालु। और फिर हैप्पी भी था, है ना, और जेंटल भी था। एंड फिर लगेगा लिटिल भी था, छोटा बच्चा था वो, है ना। और देखिए फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन द एंड ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको फटफट से। इंसेक्ट कैन क्रूल, यहाँ पर कैन आएगा, मतलब वो रेंग सकते हैं। इंसेक्ट कैन क्रूल इन द वॉल, तो वो रेंग सकते हैं, CAN कैन आएगा यहाँ पर, ये देखिए। और फिर द ग्लोसर वॉज डैश टू मूव द काउ, तो यहाँ पर तो उसने मूव करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था, तो वो यहाँ आएगा अनेबल, है ना। फिर आएगा इट वॉज डैश टू फॉर अ बॉय मेक अ काउ गेट अप, तो उसके लिए क्या हुआ था, इजी, है ना, तो बॉय ने उठा लिया था। तो यहाँ पर आप लोग इजी लिखेंगे, EASY। तो ऐसे आप लोग ये जो क्वेश्चन है मैं जो आपको टिक करके दे रही हूँ यहाँ पर लिखते जाना है, ओके। आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से, मैं आपको बताती जाऊँगी, ओके। फिर आएगा चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हैंड्स, नो कैन नॉट आएगा यहाँ पर, वो नहीं कर सकते ऐसा। समटाइम लव अ काइंडनेस में सक्सीड एंड वेयर अ फोर्स विल, तो यहाँ पर दोनों भी आएंगे। यहाँ पर आएगा फेल FAIL एंड यहाँ पर आएगा सक्सेड। तो ऐसे आप लोग लिखिए वी शुड काइंड टू एनिमल, तो ये यहाँ पर आएगा, है ना, काइंड KIND, हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए एनिमल्स को लेके, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को बता दूँ मैं, आप लोगों को पता ही होगा शायद। लेट्स राइट करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में। पुल का यहाँ पर दिया है, पुल करके दिया है। लीड का क्या आएगा, लेड LEAG वही आएगा। फिर कम का आएगा केम CAME, है ना। तो मैं आपको एक दो बता दूँ, यहाँ पर आएगा CAME केम, और फिर यहाँ पर आएगा से का सेड SAIG सेड, है ना। फिर बिगेन का बिगेन BEGAN,
तो देखिए आप लोग स्पेलिंग को देखिए अच्छे से, उससे समझ में आएगा आपको। नो का नो यहाँ पर KNEW आएगा इस स्पेल में, है ना। फिर आएगा लर्न का क्या आएगा, लंच, LEARNG, ओके। फिर आएगा ग्रू का ग्रू ही आएगा, GROW। फिर आएगा प्रे का प्रेज, PRAYEG। आपको यहाँ पर ED लगाते जाना है, ओके। फिर टग का आएगा टग्ड, TUGGED, ऐसे आएगा यहाँ पर। आप लोग लिखिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, ओके। हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर रीड एंड एंजॉय, हियर इज द, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, 1 मिनट हम लोग ये कर लेंगे, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा आपको। कंप्लीट द व्हाट इज द मिसिंग ड्राइंग, व्हाट वर्क टू डू दोज मैन एंड वुमन टू डू। तो मिल्कमैन क्या करता है, डिलीवर करता है मिल्क को, वो मिल्क बेचता है, यहाँ पर आपको लिखना है। और फिर नेक्स्ट आएगा ग्लोसर क्या करता है, ग्लोसर सेल द फूड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मतलब वो सब्जी बेचता है ना। और फिर पुलिसमैन क्या करता है, प्रोटेक्ट द सिटीजन्स को वो प्रोटेक्ट करता है। एंड फिर आइसक्रीम मैन क्या करता है, जो आइसक्रीम बेचता है, सेल द आइसक्रीम, ऐसे आपको लिखते जाना है। तो चलिए आपको एक मैं देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वो रेसलर जो है वो क्या करता है ना। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उससे हमें स्टोरी को लगाना है, नीचे सेंटेंस भी दिए गए हैं, तो उसको हम लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये फर्स्ट इसमें क्या है, वो जो डोंकी है वो बोल रहा है ही इज़ हेवी, है ना। फिर बाद में आएगा ही इज़ यंग, ये देखिए नेक्स्ट में है यहाँ पर ही इज़ यंग। और फिर आई एम सैड, तो यहाँ पर दोनों बैठ गए हैं, तो वो सैड हो गया है। और फिर आएगा आई एम हैप्पी नाउ, तो वो उतर गए हैं, उसकी जो मतलब पीठ है उसको दुख नहीं रही है, तो वो उतर गए हैं अब दोनों, तो वो हैप्पी हो गया है। और फिर लास्ट में आएगा हमारा दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वी आर फाइनली होम, है ना। एंड ऐसे इसमें आएगा दे आर स्ट्रॉन्ग के बाद वो वी आर फाइनली होम यहाँ पर 6 में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको पिक्चर को ड्रॉ कीजिए और फिर देखिए, आपकी किताब में भी कर सकते हैं आप लोग या फिर नोटबुक में करिए। तो हो गई है हमारी स्टोरी कंप्लीट। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।